हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं कि हमको कैसे नोट्स बनाने चाहिए और हमको किस तरीके से अपने नोट्स को फॉलो करना है, किस तरीके से हमको उनको बनाना है और किस तरीके से टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। तो इन सभी बातों पर आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आपसे ऑलरेडी प्रॉमिस भी किया हुआ है कि मैं समझाऊंगा कि नोट्स बनाते समय क्या ध्यान रखना है। मैंने पिछली प्रारंभ की क्लासेस में आप सभी को यह चीज प्रॉमिस भी की थी। तो आज के सेशन में हम उन्हीं चीजों को कंपाइल करने वाले, उन्हीं चीजों पे ध्यान देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। अच्छा, अक्सर बच्चे देखते हैं कि पहले क्लास नोट्स अलग बना रहे हैं, टीचर ने पढ़ाया वो अलग नोट्स हैं, फिर बुक से देखा तो वो अलग नोट्स हैं, राइट। तो और फिर बाद में एग्जाम में या फिर आपके मिड टर्म हो रहे हैं तो अलग शॉर्ट नोट बना रहे हैं। ये गलती आप मत करो। ये डिफरेंट टाइप के जो नोट्स होते हैं ना कि भाई क्लास नोट्स अलग है, एक्स्ट्रा नोट्स अलग है, शॉर्ट नोट्स अलग है, ये गलती आप मत करना। मैं आपको समझाता हूं कि नोट्स बनाने कैसे हैं और आपको बार बार बनाने हैं या अलग अलग नोट्स बनाने हैं, क्या फॉलो करना है, क्या तरीका होना चाहिए। चलिए इसी पे बात करता हूं। मैंने कुछ यहां पे सैंपल भी मेंशन किए हैं जो मेरे प्यारे बच्चे, जो यूट्यूब के लर्निंग वाले बच्चे ही हैं, जैसे सिद्धार्थ है, नव्या है, मन्नत है। ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, ये जैसे नोट्स बनाते हैं और मेरे को सेंड करते हैं, तो उसी से मुझे ये आइडिया आया कि मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं कि इन चीजों पर हमको क्या ध्यान रखना है और कैसे नोट्स बनाने हैं। देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके लिए मेंशन की हुई है कि जो आपके नोट्स है ना बेटा, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। जैसे एक योद्धा के लिए उसके हथियार इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वैसे ही एक विद्यार्थी के लिए उसके जो नोट्स होते हैं ना, उसके जो पढ़ने वाली सामग्री है, उसके जो सारे खास खास नोट्स हैं, सारी चीजें जो उसने अपनी किताबों में लिख रखी हैं, अपनी कॉपियों में जो लिख रखी हैं, वहां पे जो सीख रखा है, वही उसका भाई मेन हथियार तो वही है। क्योंकि उसी के दम पे वो फाइनली उस एग्जाम रूपी रण क्षेत्र में, राइट, जो एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, उसमें जाके वो फाइट करने वाला है, राइट। तो ये बात तो एकदम तय है कि जो हमारे नोट्स होते हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट्स हैं, हमारे वो इंपॉर्टेंट हथियार हैं। चलिए बात करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि एक क्लासरूम नोट्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं जो हम मतलब क्वेश्चन से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसको ऐड कर रहे हैं, और एक रिविजन नोट्स होते हैं। तो देखो मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि आप बस एक बार नोट्स बनाओ, बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और जब भी नोट्स बना रहे हो तो यह बात खासकर ध्यान रखना कि आप जिनसे पढ़ रहे हो, जो आपके मेंटोर हैं, वो सारी चीजें डेप्थ में ले जाके करा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक बार ऊपर से पढ़ लिया, पहले ओवरव्यू में समझ लिया चैप्टर को, वो अलग नोट्स बना लिए, फिर एक बार डेप्थ में पढ़ रहे हैं वो अलग नोट्स बना रहे हैं, फिर एक बार रिविजन कर रहे हैं तो वो नोट्स अलग बना रहे हैं। नहीं, एक बार नोट्स बनाओ पर चैप्टर के, और बहुत ही डिटेल्ड नोट होने चाहिए वो आपके। और नोट्स बनाते समय, जिनको आप क्लासरूम नोट्स बोल रहे हो, जो आपके क्लासरूम नोट्स हैं, इनको बनाते समय एक चीज ध्यान रखो कि आपको बहुत ज्यादा उसे रंगीन नहीं बनाना, उसे इंद्रधनुष नहीं बना देना कि सातों रंग भर दिए उसमें। आप सिंपल नोट्स बनाओ, ब्लू और ब्लैक पेन यूज करो ओनली। छोटी छोटी चीजें जब आप नोट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं कि लाल पेन घूम गया, अरे लाल पेन कहां है, पिंक वाला पेन कहां गया, रेड वाला कहां गया, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, इंद्रधनुष मत बनाना उसे, है ना। तुमको क्या करना है, सिंपल ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करना है। एक एक्स्ट्रा कोई और कलर भी यूज कर सकते हो जो कि हाईलाइट करने के लिए, राइट, जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को जिनसे टैग कर दो। जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो कोई, या कोई ट्रिक लिख रहे हो, उसको आप कवर कर दो, राइट, उसको आप क्या कर दो, कवर कर दो, जिससे आपको जब भी रिवाइज करोगे उनको तुरंत दिमाग जाएगा। उसको आप ब्रैकेट में कर दो। जैसे एक परम है, परम के नाम से मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है ना। और हालांकि हमारा कूपन कोड भी, अगर आप जज्बा 2.0 में एनरोल करने वाले हैं तो इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। हमारा जज्बा 2.0 बैच जो है भाई, बहुत ही शानदार बैच है, फेस्ट फैकल्टी यहां पे आपको कवर कराती है चीजों को, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको PARAM कोड लगा देना है। और ये एक ट्रिक भी है ना, बायोलॉजिकल साइंस में जो हमारा जूलॉजी पार्ट रहता है, उसमें हम वर्टिब्रेट को कैटेगराइज करने के लिए क्या बोलते हैं, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स, इस तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो आप जब भी फॉर्मूला या कोई ट्रिक यूज कर रहे हो तो उसको कवर कर दो एक बार को, राइट। और जब भी चैप्टर एंड हो, चैप्टर के एंड में आपको क्या करना है, 1 से 2 पन्ने छोड़ने हैं। बट वो नोट्स जब बना रहे हो, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। मैं दिखाता भी हूं कि कैसे बच्चे नोट्स बनाते हैं और किस तरीके से हमको उनको बनाना चाहिए, और वो क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें आप बना रहे हो। मैं भी उनका प्रेजेंटेशन भी करता हूं। देखो एक्स्ट्रा नोट्स जो होते हैं, जैसे आप कोई ने अपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई जो आपके नोट्स में नहीं है, आप क्या करो, उसमें बाद में ऐड कर लो उन्हीं नोट्स में। ऐसा नहीं उनके लिए अलग से कोई नोट्स बना रहे हो, उन्हीं नोट्स में पेन से साइड वाइज चीजें मेंशन करते जाओ। बट एक बार जब आपको डेप्थ में पढ़ाई जा रही चीजें, एक बार
प्रॉपर तरीके से आप सारे पॉइंट्स लिखते चले जाना। वहां पे एकदम ये नहीं करना कि वहां पे आधी चीज लिखी आधी चीज नहीं लिखी, एक क्लास मिस हो गई दूसरी क्लास चल रही है, एक मिस हो गई एक चल रही है, ऐसे मत करना, ठीक है। वहां पे ऑर्डर में आपको क्लास नोट्स बनाने हैं। जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रहे हो उस समय आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले नोट्स हैं वो भी आपको अपने क्लास नोट्स में ही ऐड कर देने हैं। एक आपके रहते हैं रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स में क्या होता है भाई, रिवीजन नोट्स हमेशा याद रखना जब आप कोई चैप्टर कई बार पढ़ चुके हो। जब रिवीजन कब होता है, जब पहले विजन होता है। अगर तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा पहले ही शॉर्ट नोट बनाने लग गए तो कोई मतलब नहीं है। रिवीजन नोट्स किस समय काम आते हैं, जब आपका एग्जाम नियर आ जाएगा, आपको चैप्टर बहुत थोरोली और बहुत जल्दी से स्पीड में क्विक रिवीजन करना है, तब आपके रिवीजन नोट्स और शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। तो आप मेक श्योर कर लेना ये चीज कि जब आप किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाने वाले हो तो उसको आपने कई बार पढ़ रखा है, आपकी आंखों से वो चैप्टर कई बार जा चुका है, तब आपको पता होगा कि हाँ एग्जाम में पीवाईक्यू इस तरीके से आए हुए हैं, तो मैं उन पीवाईक्यू जहां जहां से बनते हैं वो वाली चीजें हाईलाइट करके की पॉइंट में लिखता चलूं। इस तरीके से आपको क्या बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट, कि यहां पे आपको क्या रखना है, की पॉइंट रखने हैं। आप अगर पॉसिबल हो तो चार्ट बना दो वहां पे रिवीजन नोट्स में, की पॉइंट्स के साथ साथ चार्ट बना दो, टेबल बना दो वहां पे, और जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के पॉइंट्स है उनको भी मेंशन करते जाओ अपने शॉर्ट नोट में। तो ये आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं एक, बट याद रखना ये शॉर्ट नोट कब बनाओगे, जैसे अभी मैं प्रारंभ में पढ़ा रहा हूं तुमको डिटेल में, प्रारंभ में प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पढ़ ली, नोट्स आपने क्लास नोट बना लिए। अब 1-2 महीने बाद जब आपके टेस्ट है, जब रिवीजन सीरीज या टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जब तक इन्हीं क्लास नोट्स को कई बार 5 बार 6 बार रिवाइज कर चुके होगे, तब बनाना बाद में शॉर्ट नोट। तब तुमको पता होगा कि हाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे शॉर्ट नोट वाले पार्ट में लिखनी ही लिखनी है, तभी तो पता चलेगा। जब तक आपका विजन ही नहीं है चैप्टर को लेकर तो रिवीजन क्या करोगे, जब एन नंबर ऑफ टाइम रिवीजन हो रखा होगा तब आप उनसे शॉर्ट नोट और रिवीजन नोट बनाओगे ना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, राइट। अब मैं आपको जरा दिखाता भी हूं कि जैसे ये बच्ची है हमारी, ये हमारे YouTube वाले ही बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके के नोट्स बनाए, मैं कहूंगा ये बेस्ट है। आपको क्या करना है, जैसे ये बच्चा है इसने ब्लैक और ब्लू 2 पेन यूज किया, अपनी राइटिंग में सीधा सीधा लिख रखा है, बट हाँ सारी चीजें लिख रखी है। ये बच्ची है देखो, इसने भी नोट्स बहुत सही बनाए हैं, राइट। बट हाँ आपको क्या करना है, ये इतना रंगीन नहीं करना है, इतना रंगीन करने की कोई खास जरूरत नहीं है कि ग्रीन पेन ब्लू पेन, क्योंकि जब हम कलरफुल बनाने के चक्कर में रहते हैं ना तो आधा दिमाग उन कलर को ढूंढने में चला जाता है, आधी एनर्जी उधर जाती है। कुछ नहीं सोचना है, ब्लैक पेन उठाया ब्लू पेन उठाया लिखना शुरू कर दिया, जो बताते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। लिखने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप इनको कलर्ड कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, ये आप बाद में कर लेना, या फिर अगर आप हाईलाइट कलर करने में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका रिवीजन का टाइम, जो एक्स्ट्रा स्टडीज का टाइम है, जो अदर सब्जेक्ट में टाइम देना, वो आपका कहीं ना कहीं मिस होता है। तो नोट्स बनाते समय आपको क्या रखना है बेटा, बहुत ही सिंपल रखना है उनको। देखो मैंने अगेन वही चीज लिखी हुई है, सिंपल होने चाहिए, एकदम सिंपल हो नोट्स, क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूज हाईलाइटर नहीं किया तुमने, पहले ही रंग दिया चीजों को, बिल्कुल भी नहीं। और कभी भी नोट्स को कॉपी मत करना, नोट्स कभी कॉपी नहीं किया जाता कि किसी की कॉपी कर ली और उनको लिख डाला, नहीं। जब भी नोट्स बनाओ सामने टीचर है, वो जो बताते जा रहा है लिखते जाओ, उस तरीके से नोट बननी चाहिए, कभी कॉपी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो बहुत प्यारे प्यारे नोट्स इन 2 बच्चों ने जैसे मेरे को भेजे थे, मन्नत है, हमारे कई सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने जैसे ये चीज भेजी हुई है, दिस इज द बेस्ट। ये बेस्ट है कि आपने एक ब्लू पेन से हेडिंग डाली, एक्सपेरिमेंट, मैंने इंडेक्स बताया, एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस स्टेप 1 स्टेप 2 लिखते चले गए, साथ साथ जैसे टीचर बता रहा है वैसे लिखते चले जाओ। एक्स्ट्रा में यूज करना है तो एक ये देखो रेड पेन यूज किया हुआ, ये भी चलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे इस बच्ची ने बहुत सही लिख रखा है, हेडिंग डाली ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग चल रही है, ब्लू पेन से कंटेंट चल रहा है, हेडिंग चल रही है कंटेंट चल रहा है, बीच बीच में हल्का सा रेड पेन यूज कर लिया, बस इतना ही। इससे ज्यादा दिमाग डालना ही नहीं है। एक हाथ में 2 पेन पकड़ लिए या एक पेन पकड़ लिया, एक हाथ में एक पेन है, बस चल रहा है, जहां पे हेडिंग डालनी है बदल लिया। मैक्सिमम टाइम फोकस करना है, टीचर क्या बोल रहा है, टीचर क्या समझाना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको बिल्डअप करना है बेटर। तो समझ रहे हो बात को। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। इस तरीके से आपको चीजों को फॉलो करना है। और बच्चों अगर अभी तक भी आप भ्रमित हो, आपने कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं चुना है या कोई मेंटोर नहीं चुना है, अभी भी आपके पास समय है बच्चों, जल्दी से जाओ जज्बा 2.0 में अपने आप को रजिस्टर कर दो, क्योंकि इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको यहां पे पढ़ाने जा रही है। ठीक है, जज्बा 2.0 में आप जाइए, जज्बा 2.0, राइट। आप यहां पे जाके आपको अड्डा 247 की ऐप पे जाना है, अड्डा 247 की ऐप पे जाके यूजी सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको एक जज्बा 2.0 का बैच मिलेगा बच्चों, वहां पे जाइए और तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से जाके उस बैच को परचेज कर लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वहां पे अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट डालना चाहिए तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे आप एक कूपन कोड डाल दीजिएगा PARAM और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। बच्चों बिना देरी किए हुए आपको जाना है, अगर आपने प्रॉपर
तरीके से स्टडी शुरुआत नहीं की है तो। ओके, आज के सेशन को यहां पे एंड अप करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।